नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज सृजनात्मकता, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो क्रिएटिविटी वो होती है जो आप में भी है, हम में भी है, और सभी में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मतलब किसी चीज़ का सृजन करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना जो आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने कल्पना के जो सोचते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, उससे उस चीज़ का निर्माण करना सृजनात्मकता कहलाता है या क्रिएटिविटी कहलाता है। इसका सृजनात्मकता का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति में सृजनात्मकता बहुत अच्छी हो परंतु उसका जो आईक्यू लेवल हो वो बहुत कम हो। ये एक कॉमन फिनोमेनन है कि जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वही अच्छी चीज़ें सृजन कर सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सृजनात्मकता का और बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं होता है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत होशियार होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में बहुत अच्छा होगा तो उसने वो चीज़ें सृजन करी, उसने कल्पना करी। वो फोटोग्राफी में बहुत हो सकता है कि अच्छा हो, वो एक्टिंग में बहुत अच्छा हो, वो खेलने में बहुत अच्छा हो। तो वो क्या है कि ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में आती है? सृजन में। आप किसी चीज़, नई चीज़ का निर्माण कर रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ आप जा रहे हो, तो वह हम बोलते हैं उस चीज़ का सृजन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी जो नई नई डिशेस आती हैं वो कैसे आती हैं? सृजनात्मकता से तो आती हैं। तो हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं हो परंतु उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो, है ना। और पेरेंट्स और समाज को ये चाहिए है कि क्रिएटिविटी पे किसी भी तरह का प्रतिबंध ना लगाएं। बच्चा अगर जिस धारा प्रवाह में क्रिएटिविटी के बह रहा है उसको उस धारा प्रवाह में बहने दिया जाए, और जितना क्रिएटिविटी होगा उतना मानसिक संतोष अनुभव होगा। और जीवन में मानसिक संतोष होना एक बहुत बड़ी बात है। या जीवन में मानसिक उपलब्धि यही, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि मानसिक संतुष्टि इंसान को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता के जब राह में चल रहे हो तो किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमेशा इसमें ये होता है कि इसमें कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ का सृजन कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोट बनाई है तो हमने बोट को क्या किया? निर्माण करा है, सृजन करा है। और सृजन में हमेशा अच्छाई की तरफ ही रास्ता होना चाहिए। हम ये नहीं कहते, जैसे कि हम फॉर एन एग्जाम्पल दें आपको कि जो गन बनाई जाती है, गन का क्या यूज़ होता है? गन का ये यूज़ होता है कि हमारा प्रोटेक्शन रहे, हमारे शरीर का प्रोटेक्शन रहे, इसलिए हम बनाई जाती है। या जो हमारे सैनिक होते हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए गन का निर्माण होता है या गन उठाते हैं। परंतु उसका जो गन बनाई जाती है, बनाई तो इसलिए थी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए, पर उसका दुरुपयोग भी होता है। तो जो सृजनात्मकता की हम जब बात करते हैं तो सृजनात्मकता में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हमेशा समाज के हितकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है लोचशीलता। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इमेजिनेशन की बात इससे अपने आप रिलेटेड हो जाती है। तो जब हम ये कहते हैं कि चिड़िया बनाएंगे या हमने ह्यूमन बीइंग बनाया है, तो अगर बच्चा बना रहा है, चिड़िया बना रहा है या ह्यूमन बीइंग बना रहा है, तो उसको अपने आप चेंज करने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए या उसमें उतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को चेंज कर सके। चिड़िया का 3 की जगह 4 पंख भी हो सकते हैं, लोचशीलता हो गई उसमें, है ना। 4 की जगह 5 पंख भी हो सकते हैं। पंखुड़ियाँ जो उसने पुष्प की जो बनाई है उसमें लोचशीलता की जगह येलो कलर जो बहुत देखने को मिलता है उसने एकदम से पर्पल कलर लगा दिया। रेड कलर के रोज़ की जगह कोई और कलर का रोज़ लगा दिया। तो इसमें क्या करा उन्होंने? लोचशीलता रखी कि हाँ, इसकी जगह इस तरह का भी उपयोग किया जा सकता है। और क्रिएटिविटी में यही होता है, बच्चा या व्यक्ति अपने माइंड से सोचता है कि उसे ये नहीं, इस तरीके का चाहिए जो उसकी कल्पना के अंदर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिकता। बिल्कुल, क्रिएटिविटी में अपनी अपनी मौलिकता होती है। हर बच्चा हर चीज़ को अलग ढंग से देखता है, अलग ढंग से समझता है, और उसी की सृजनात्मकता भी अलग तरीके से होनी चाहिए। हर वस्तु को अलग 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 तरीके से बनाया जा सकता है।
कौन सी वस्तु किस तरीके से बनकर आएगी, यह उसकी कल्पना के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी मौलिकता कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी। जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे, इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं आप, कोई भी मूवीज़ रिपीट नहीं होती है, हर कहानी में कुछ नया अवश्य होता है। ये क्या है? यह मौलिकता है। किसकी मौलिकता है? जो राइटर है उसकी मौलिकता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है कि वह अपनी कहानी को किस तरीके से लिखता है। नवीन चीज़ों का निर्माण, बिल्कुल नई नई चीज़ें का निर्माण हो रहा है, नए नए ऐप्स का निर्माण हो रहा है, नए नए क्रिएटिव ऐप्स हो रहे हैं। तो ये ऐप्स का निर्माण किस तरीके से हो रहा है? नई चीज़ें बन रही है, मौलिकता आ रही है उसमें, उसको नए ढंग से सोचा जा रहा है, उसकी कल्पना की जा रही है, तभी तो बनाया जा रहा है। एक ऐप आप लोगों ने के बारे में आपको बताएं, एक ऐप आता है जिसमें कि आप पेन से लिखें और वो अपने आप ऐप पे फोटोग्राफ क्लिक करें, उसके जो आपने लिखा है वो अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, राइटिंग टू टेक्स्ट ऐप। तो वो क्या है? नवीन चीज का निर्माण हो गया। हम इंसान ने सोचा, उसकी कल्पना करी, कल्पना करने के बाद ही तो उस ऐप का निर्माण हुआ। इस तरीके से नई नई चीजों का निर्माण निरंतर होता रहता है। ये किसके कारण होता है? क्रिएटिविटी के कारण होता है। जिज्ञासा, अगर किसी की जिज्ञासा रोक दी जाए तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी वहीं की वहीं रुक जाएगी, वहीं के वहीं एक स्टॉपेज आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है तो जिज्ञासा को कभी भी शांत नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जिज्ञासा हो, कैसी भी जिज्ञासा हो, ये ऐसा क्यों होता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके साथ में इसको मिक्स कर देंगे तो क्या रिएक्शन रह जाएगा, इस वस्तु को, ए वस्तु को सी के साथ में मिक्स क्यों करते हैं, बी के साथ में क्यों मिक्स नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सारी मन में जिज्ञासाएं आती रहती हैं, और जितनी ज़्यादा जिज्ञासाएं आएंगे उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। मानसिक खेल का प्रकार, बिल्कुल खेलों को हमने दो भागों में बांटा गया, आप वीडियोस में देख भी लें। हमने देखा था एक है मानसिक खेल और एक है शारीरिक खेल। जब हम मानसिक खेल की बात करते हैं तो हम ही बात करते हैं कि हमने इस चीज़ का निर्माण करा। हम पहले कैसे करते हैं? कल्पना में निर्माण करते हैं, फिर हमने रियलिटी में निर्माण करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यदि हम बात करते हैं, हम कागज़ के फूल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, कागज़ के फूल में हमने इमेजिनेशन करा कि हमने कौन कौन से कलर्स का कागज़ लिए, फिर हमने उसको किस शेप में काटना है। अगर आपको लीफ की शेप में काटना है, आपको स्क्वायर की शेप में काटना है, आपको राउंड की शेप में काटना है, जिस भी तरह की शेप में काटना है, हमने उसको इमेजिन किया कि हाँ हम इस शेप को, इस पेपर को इस शेप में काटेंगे। शेप में काटने के बाद हमने देखा कि हमने उसको फिर फुल फ्लावर को टाई करना है कि हमें धागा चाहिए। तो ये क्या किया? हमारा एक तरह का, हम अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं, हम फ्लावर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? दिमाग में उस चीज़ को उतार रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह का मानसिक खेल है, जिसे हम जब हम खेल रहे होते हैं तभी हमें आनंद का अनुभव होने लग जाता है। तो जब हम बनाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। तो ये एक तरीके का मानसिक खेल होता है। केंद्र विमुख चिंतन होता है। इसमें केंद्र विमुख चिंतन से तात्पर्य होता है कि हम कभी भी एक पॉइंट की तरफ नहीं देखते हैं। हाँ, हमने ये पॉइंट करा, हम इसके आसपास, उसके आसपास और उसके आसपास। कहने का मतलब होता है कि हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी हम एक पर्टिकुलर एंगल तक रह के नहीं स्टॉपेज हो जाते हैं। ये केंद्र विमुख होनी चाहिए, केंद्र से दूर होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जितना आप चिंतन मनन कर रहे हैं क्रिएटिविटी के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ बन के आती है। जितना ज़्यादा केंद्र से दूर जाते हैं, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं केंद्र से, तो आपको सोचने की समझने की शक्ति आपकी ज़्यादा है, आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा है। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा है तो आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट ऑब्वियस समाज के द्वारा स्वीकृत तो हो ही है। कोई भी क्रिएटिविटी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जब हम समाज के सामने उसको प्रस्तुत करें, समाज के सामने उसको रखें, तो समाज के द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ह्यूमन बीइंग का एक पिक्चर बनाया और उसके 10 हाथ लगा दिए, 10 पैर लगा दिए, 10 सर लगा दिए, और फिर आप कहें कि ये तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत क्रिएटिव है। क्या ये समाज के द्वारा स्वीकृत होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो हम पिक्चर देखते हैं, एक सर, 2 हाथ, 2 पाँव होते हैं, वो एक समाज के द्वारा स्वीकृत, बहुत पीढ़ियों से चलती है स्वीकृत इमेज होती है। इसके अलावा अगर आप, ठीक है, आपने 2 सर बना दिए, 4 हाथ बना दिए, दैट इज ओके, पर आप कंटिन्यूएशन में इन्फिनिट नंबर पे बना रहे हैं तो क्या होगा? कभी भी समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी इस तरीके की होनी चाहिए जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत हो।
सृजनात्मकता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे प्रथम बात ये होती है कि अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, जब हम सृजन करना चाहते हैं यानी कि हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है दिमाग में सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही बनाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम बात करते हैं गन की। गन बनाई गई, वो किसके लिए बनाई गई थी? हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई। उसका मिसयूज होता है, किसी भी चीज का यूज और मिसयूज हो सकता है, परंतु बनाई किस चीज के लिए गई थी? वह सृजनात्मकता थी। और किसके लिए बनाई गई थी? अच्छे कार्यों के लिए बनाई गई थी। तो सृजनात्मकता आपको हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। कभी भी वह ये नहीं कहता कि आप विनाशात्मक कार्य की तरफ जाएं या विनाशात्मक कार्य करें या कुछ इस तरह की चीज़ों का निर्माण करें जो कि विनाश की तरफ अग्रसर होती है। हमेशा ह्यूमन बीइंग का ये नेचर रहता है कि वह कुछ अच्छा बनाए, अच्छी चीज़ों का निर्माण करे, अच्छे के लिए याद रहे। तो अच्छा 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 तब होता है जब आप किसी चीज़ का सृजन करते हैं। तो सृजनात्मकता आपको अच्छे कार्यों की तरफ के रास्ते को दिखाता है या अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, क्या आप जानते हैं इस बात को कि हम एक नई डिश का निर्माण कर रहे हैं या हम कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं, तो हमने उस चीज़ के लिए सीखा इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये किस मेथड से बनेगी, इसके लिए कितना टाइमिंग चाहिएगा, इस डिश को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इस मेथड के अलावा कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या जो ये इंग्रेडिएंट है वही स्पेसिफिक डालने हैं, या हम कुछ और इंग्रेडिएंट कोई और मेथड अपना के कोई नई डिश का निर्माण कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। तो सृजनात्मकता से हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्रिएटिविटी मनोरंजन के लिए किया जाता है जिससे हमें नई स्फूर्ति मिलती है। हम कुछ चीज़ बना रहे होते हैं तब हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, उसमें हम इतने लीन हो जाते हैं, हमें न समय का ध्यान रहता है, न शारीरिक थकान का ध्यान रहता है, न हमारे में ऊर्जा कभी खत्म होती है। और ये सब तब होता है क्योंकि हम मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं, हम उसके लिए उत्सुक होते हैं। तो सृजनात्मकता से, क्योंकि उसमें हमारा दिल दिमाग दोनों लगता होता है, तो वह मनोरंजन के लिए भी होती है। चूंकि उसे मनोरंजन होता है तो हमें आत्मा आनंद एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे हमें करने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए। चाहे वो आप यही देख लें कि अगर हम वैरायटी ऑफ रोटीज़ बनाते हैं, वैरायटी ऑफ रोटीज़ मतलब शेप चेंज करके, उसका कलर चेंज करके, उसमें कुछ ऐड करके हम वैरायटी बना रहे हैं किसी भी चीज़ की। तो चूँकि हम उसमें वैरायटी बना रहे हैं, हमें मनोरंजन प्राप्त हो रहा है और हम बना रहे हैं तो हमें क्या आनंद और संतुष्टि प्राप्त है कि हाँ, हमने कुछ नई चीज़ का, कुछ अच्छी चीज़ का निर्माण किया, हमारे द्वारा उस चीज़ का सृजन हुआ है। तो हमें स्वयं को आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। रुचि विकसित करने में बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा होता है तब वो क्या कार्य करेगा बड़ों के, उसके लिए रुचि को फाइंड आउट करना पड़ता है। और सृजनात्मकता हमेशा इस तरह बताता है कि बच्चे की रुचि क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे के पास खूब सारे टॉयज़ हैं, खूब सारे खिलौने हैं और बच्चा उसमें केवल मैकेनिक्स की जो खिलौने होते हैं उसको चूज करके वो कभी गाड़ी बना रहा है, कभी क्रेन बना रहा है, कभी ट्रक का निर्माण कर रहा है, कभी स्कूटर का निर्माण कर रहा है, कभी बाईसाइकिल का निर्माण कर रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है। मतलब उसकी रुचि किस तरफ है? व्हीकल्स की तरफ है। वही बच्चे के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं परंतु वो केवल ड्राइंग और पेंटिंग का जो यूज़ चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहा है, मतलब वो अपनी रुचि उस तरफ डेवलप कर रहा है। क्रिएटिविटी एक तरीके से रुचि डेवलपमेंट में बच्चे किस तरफ जाएगा इसके लिए भी हेल्प आउट करती है। सफलता प्राप्त करने में क्या सृजनात्मकता से सफलता प्राप्त होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि जितने भी शेफ़ हैं, ठीक है, अभी हम शेफ़ का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े शेफ़ हैं उन्होंने कोई नई नई चीज़ों का निर्माण करा है, इसीलिए वह सफल हुए हैं। नई नई डिशेस का निर्माण करा इसीलिए वह सफल हुए हैं। हम जब बात करते हैं कंपनी की, जैसे कि रिलायंस की बात करें हम, ठीक है, अब रिलायंस सफल कंपनी है। क्यों सफल कहिए? क्योंकि उसने नए नए मेथड्स का इन्वेंशन करा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करा, उनकी जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करा और दे वर सक्सेसफुल। तो वो क्या है? सफलता की श्रेणी में आता है। हमने बहुत बड़े बड़े
इंडस्ट्रीज देखी हैं जो सफलता की जो पहले बिल्कुल नहीं थी, उनका कोई लाइमलाइट नहीं था, उनका कुछ अता पता नहीं था, परंतु सडनली वो पीक पे पहुंच गई और वो एकदम लाइमलाइट में आ गई। वो क्यों आई? उनको सफलता मिली। सफलता क्यों मिली? उन्होंने नई चीज का सृजन करा। हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात ना करें, हम हमारे लेवल की बात करें, हम एक आम आदमी के अगर लेवल की बात करें तो आम आदमी के लेवल में भी सफलता उसे मिलती है जो नई नई चीज़ों का सृजन करता है। सफलता का हम तात्पर्य भी कहते हैं कि वह व्यक्ति लोकप्रिय होता है समाज के अंदर। ठीक है, समाज के अंदर वो लोकप्रिय क्यों होगा? क्योंकि उसने नई चीज़ बनाई है। हाँ, हमारे बच्चे ने नई पेंटिंग बनाई है, हमारे बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है, तो वह क्या है? वह सफलता प्राप्त कर रहा है। तो क्रिएटिविटी से हमेशा सफलता प्राप्त होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए कई बार क्या होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, नेगेटिव संवेग है एक, तो हमेशा गुस्सा आ रहा था और हम क्या करते हैं? हमारे संवेग निकालना चाहते हैं, हम सामने वाले को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा था। तो जो हमारा संवेग होता है वो हम ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से बना देते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग इस तरीके से बनाई जाती है उस समय, क्योंकि गुस्से का संवेग हो रहा होता है कि वो अभिव्यक्ति हो जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति को या इस बच्चे को इस समय गुस्से का संवेग आ रहा होता है। या किसी के ऊपर इन जनरल वे की बात करें, आम बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो यदि माँ को अपने बच्चे के ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है, बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, तो माँ हमेशा उसके लिए क्या बनाती है? बहुत सारी वस्तुएं खाने की बनाती है। तो वो उसका प्रेम है, जो उसका आनंद की अनुभूति जो उसे हुई है, वो संवेग किसके रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं? चीज़ों के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो हमारे जो संवेग होते हैं वो हमारे जो भावों को व्यक्त करने का तरीका होता है, हम क्रिएटिविटी से व्यक्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी क्रिएटिविटी को दर्शा नहीं पाते हैं। हम कई बार हमारी भावों को, संवेगों को, क्योंकि हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम दर्शा नहीं पाते हैं, परंतु हमारे संवेगों को अभिव्यक्त करने का, हमारे संवेगों को दूसरों से दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्रिएटिविटी सबसे अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जितने भी डेज आ रहे हैं बनते हैं आजकल, फादर्स डे, मदर्स डे और जितने भी डेज बनते हैं, फ्रेंडशिप डे, जो भी डेज बनाए जाते हैं, उन डेज में क्या होता है? बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति जो संवेग होते हैं उन्हें कार्ड के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, इस तरह के अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अनुशासन का विकास। जब आप क्रिएटिव हो रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हो, तो आपको स्वयं को अनुशासन में रहना पड़ता है, समयबद्ध तरीके से कार्य करने पड़ते हैं, नियम से कार्य करने पड़ते हैं, सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो हम बात करें, नियम का पालन करना पड़ता है, सिद्धांतों का पालन करता है, समय का पाबंद करना पड़ता है, एक जगह लंबे समय तक बैठ के रहना पड़ता है, ये क्या है? अपने आप में एक अनुशासन है। तो जितना अनुशासन का पालन होगा उतना क्रिएटिविटी आती है, या क्रिएटिविटी अनुशासन को बढ़ावा देती है। कि अगर आपको किसी चीज का निर्माण करना है तो आपको सबसे पहले क्या करेगा? स्वयं को अनुशासित रहना पड़ेगा, स्वयं को अनुशासन में रखना पड़ेगा। जब आप स्वयं को अनुशासन में रखेंगे तब आप क्रिएटिव हो सकते हैं। नेतृत्व का विकास में ये तो आप देखेंगे कि अगर आपको कुछ चीज आती है, ठीक है, तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपको बार बार पूछेगा, अच्छा आपको ये आता है, ये मुझे बता दो। फॉर एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल्स की बात करें हम, तो अगर आप प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे हैं तो आपका जो पीयर ग्रुप होगा वो आपको बार बार आके पूछेगा कि हाँ, आपने ये प्रैक्टिकल कर लिया, आप मुझे बताएं आपने कैसे करा, आपने ये प्रैक्टिकल भी कर लिया, आप मुझे बताएं किस तरीके से करता है। तो उस समय बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता अपने आप जागृत होने लग जाती है। अपने आप कैसे जागृत होगी? हमने किसी ने उसको बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक है, हमने कोई मोटिवेशन नहीं दिया है उस बच्चे को। बच्चे के जो पीयर ग्रुप है, जो सामाजिक सर्कल है, वो अपने आप उसको बढ़ावा दे रहा है, अपने आप प्रेरित कर रहा है कि आप हमें बताएं। ठीक है, जब हम बात करने बताएंगे तो कैसे बताएगा बच्चा? बोलने की शक्ति इंक्रीज होगी। जब वो बोलने की शक्ति इंक्रीज होगी, मैनेज करने की शक्ति इंक्रीज होगी, मुझे इसको बताना है, मुझे इसको इस तरीके से बताना है, इसको इस तरीके से बताना है, तो वो क्या होगा? मैनेजमेंट इंक्रीज होगा। और टाइम और मैनेजमेंट इंक्रीज करने का मतलब है कि नेतृत्व का विकास करना।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा इंसान क्रिएटिव होता है, जितना ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव होता है, उतना ही ज़्यादा वह अपने समाज से, अपने पीयर ग्रुप से उतना ही ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। उसके संवेग जो होते हैं उतने अच्छी तरीके से व्यक्त हो जाते हैं। वह अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा बनता जाता है और नो डाउट उसके ज्ञान में थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होता ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे में सृजन की ताकत है, सृजन करने की इच्छा है, तो उसको बढ़ाना व करने के लिए क्या क्या सहायक कारक हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है सही समय। बच्चे को, यदि बच्चा सृजनात्मकता की तरफ है, उसकी क्रिएटिविटी है, तो कभी भी उसे दबाना नहीं चाहिए। उसे उचित समय आने पर बढ़ावा देना चाहिए। उसे समय समय पर बढ़ावा देना चाहिए। समय पर उसको सामान ला के देना चाहिए। समय पर उसको चीज़ें ट्रेनिंग देनी चाहिए। यानी कि समय अगर निकल जाएगा तो बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी का एक समय होता है जब बच्चा को लगता है कि मैं ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, और अगर उससे उत्साह नहीं मिल रहा है या उसके लिए कोई भी सहायता नहीं मिल पाती तो बच्चे की क्रिएटिविटी फॉर एवर दब जाती है। तो जब सही समय होता है तब बच्चे को अवश्य ही बढ़ावा देना चाहिए। यह रोल कौन प्ले करेगा? पेरेंट्स और सिबलिंग्स, पीयर ग्रुप, समाज। ठीक है। बच्चे को पहली बार जब बच्चा कोई ड्राइंग बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है और आप कहते हैं अरे कितनी बेकार सी बनाई है, तो क्या होता है? बच्चे का उत्साह ठंडा हो जाता है। वहीं अगर उसको इस तरीके से रिप्लाई कर देता है, वाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बनी, आप तो और भी अच्छे बना सकते हैं। बच्चे ने यदि डक में येलो कलर भर दिया या पर्पल कलर भर दिया, तो आप ये देखिए कि उसकी कल्पना किस तरीके से की है कि वह डक को येलो कलर, पर्पल कलर में देख रहा है। ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना कहें कि अरे ये डक इस कलर की होती है क्या कभी। तो बच्चे का उत्साहवर्धन करना चाहिए। कभी भी उसकी हौसला अफजाई में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यदि बच्चे को उत्साहित किया जाएगा कि आप ऐसा काम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो बच्चा क्या होगा? उत्साहित होगा और उसको काम करने में और मन लगेगा और वह क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा। यानी क्रिएटिविटी अगर बढ़ानी है बच्चे में, तो बच्चे को हमेशा किसी भी काम के लिए उत्साहित करना आवश्यक होता है। सामग्री उपलब्ध कराना। बच्चे के पास बनाने की बहुत इच्छा है, दिमाग भी बहुत है, क्रिएटिव भी बहुत बच्चा है, पर उसके पास सामान ही नहीं है, तो कैसे बनाएगा वो? ठीक है। हम अलग बोलते, ये बात अलग है कि हम जुगाड़ विधि का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु जुगाड़ विधि का उपयोग करने के लिए भी तो हमें सामान तो चाहिए ही होता है। तो यदि बच्चा, आपको लग रहा है पेरेंट्स को कि बच्चा क्रिएटिव है, तो उसे समय समय पर सामान ला के देना चाहिए। जो भी सामग्री वो डिमांड कर रहा है कि मुझे इस तरीके का बनाना है, जैसे फ्लावर वास बनाना है, फ्लावर वास के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स चाहिए होते हैं। फ्लावर्स बच्चा पेपर से बनाना चाह रहा है, तो जिस भी तरह के, जिस भी वैरायटी के पेपर चाहिए होते हैं बच्चे को, वह सामग्री बच्चे को उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सके। अनुकूल पारिवारिक वातावरण, यह बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। यदि अनुकूल पारिवारिक वातावरण नहीं होगा, परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा होगा, किसी भी तरह का कलह होगा, यहाँ तक कि टीवी भी बहुत वॉल्यूम पे चल रहा होगा, तो क्रिएटिविटी के लिए तो अनुकूल वातावरण नहीं है। ये सिबलिंग्स आ रहे हैं, सिबलिंग्स आके उसको सामान खींच के ले जा रहे हैं, तो वो क्रिएटिव अच्छा वातावरण तो नहीं है क्रिएटिविटी के लिए। तो पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा होगा, तब बच्चा का मन शांत रहेगा, और जब बच्चे का मन शांत रहेगा तब वह दिमाग से सोच सकेगा। आप ये देखिए कि यदि आपका मन शांत नहीं है तो आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है ना। मन शांत रहना बहुत जरूरी होता है। मन शांत रहने के लिए वातावरण का शांत रहना बहुत जरूरी है। और वातावरण में भी आप बाहर के वातावरण से तो किसी तरह निभा सकते हैं, परंतु परिवार का जो वातावरण है अगर वो सही नहीं होगा तो आपका नो डाउट किसी भी तरह का विकास होता है, चाहे वो क्रिएटिव विकास हो, उसके अंदर किसी न किसी तरह की बाधा या रुकावट आना स्वाभाविक होता है। तो क्रिएटिविटी के लिए उचित पारिवारिक वातावरण का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जिज्ञासा को प्रोत्साहन। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें कि बच्चा क्या हो रहा है कि ड्राइंग बना रहा है, ठीक है। अब वो ड्राइंग में बता रहा है कि इसको इस तरीके से, किस तरीके से बनाया जाए, बार बार वो पूछे जा रहा है, क्या डॉट बना के बनाएं, क्या लाइन बना के बनाएं, क्या पेज को बीच में से डिवाइड कर दें तब ड्राइंग बनेगी, क्या पेज को 4 में पार्ट में करें। तो बच्चे की बार बार जिज्ञासा हो रही कि किस तरीके से करे कार्य।
बच्चा यह भी जानना चाह रहा है कि कार्य कैसे होता है, कलर कितना मिक्स करना पड़ता है ड्राइंग में। या बच्चा, अगर हम कुकिंग की बात करें तो यदि बच्चा कुकिंग में बहुत अच्छा है, वो बार बार पूछे ये डिश कैसे बनाई जाती है, वो उस तरीके कैसे बनाई जाती है, क्या हम इस डिश के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं, क्या हम इस मेथड की जगह हम कोई दूसरा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, बच्चे की जिज्ञासा है। अगर इस बच्चे की जिज्ञासा को यहीं रोक दिया जाए, नहीं आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा, मत करिए आप काम, या आप बच्चे की जिज्ञासा नहीं, हम नहीं बता सकते आपको, आपको जो ये है मैंने वो मेथड बता दिया, डेट्स ऑल, आगे आप जानो आपके काम। तो बच्चे की जिज्ञासा क्या है, वहीं रुक गई है। बच्चा चाह रहा है पूछना, जी बच्चे में तो जिज्ञासा है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से, अच्छा हमें इस सब्जी में ये वाला इंग्रेडिएंट मिला सकता हूँ कि नहीं मिला सकता हूँ, इसको किस तरीके से और भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत हुई और उसकी क्रिएटिविटी वहीं रुक गई, एकदम से ब्रेक लग जाता है क्रिएटिविटी पे। तो क्रिएटिविटी के लिए बच्चे की जिज्ञासा को कभी भी शांत नहीं करना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा को जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि बार बार रिपीट होकर एक ही प्रश्न पूछा जाता है, परंतु यदि बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब भी होगा। तो यह पेरेंट्स को, टीचर्स को चाहिए कि बच्चे की जिज्ञासा को कभी शांत ना करें, और जिज्ञासा हो तो उसको बार बार पूछा जाए जिज्ञासा को, तो उसका अच्छे से उत्तर दें। अच्छे से उत्तर देने से तात्पर्य है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उत्तर तो दे देते हैं बच्चे को, परंतु वो टाल देते हैं, उससे बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है, खत्म नहीं हो पाती है। बच्चा और जिज्ञासु हो जाता है, अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि पेरेंट्स बता नहीं रहे तो अपनी कल्पना में चला जाता है, तो उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी में रुकावट हो जाती है। कठोर अनुशासन, जहाँ कठोर अनुशासन लगा वहीं क्रिएटिविटी पे स्टॉपेज लगा, ये बात तो निश्चित है। हम ये बोल रहे हैं कि जब हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था कि क्रिएटिविटी ऐसा है जो अपने आप में अनुशासन सिखाती है। जब अनुशासन बच्चे में है या अनुशासन व्यक्ति में है और अनुशासन बच्चा या व्यक्ति सीख रहा है, तो कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है, मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, अनुशासन होना चाहिए, नो डाउट। क्रिएटिविटी हो चाहे जीवन हो, कहीं पे भी अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु कठोर अनुशासन से क्रिएटिविटी में रुकावट, बाधा जरूर से आती है, और जहाँ बाधा आई बच्चे ने वहाँ काम करना छोड़ा और बच्चे का ध्यान किसी और में लग जाता है, उसका ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ से हट जाता है। ज्ञान प्राप्ति के अवसर, बिल्कुल क्रिएटिविटी से ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे अवसर पाए जाते हैं। जैसे या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के अवसर दे सकते हैं हम। ठीक है, दोनों बातें हो सकती है इसमें कि यदि बच्चा कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो बच्चा नए नए ऐप्स बना सकता है, उस नई नई वेबसाइट्स का निर्माण कर सकता है, और वो कैसे कर रहा है ये अपने स्वयं के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा वह बना रहा है। परंतु यदि बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, तो बच्चा और भी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलेंगे बच्चे में, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है जो कि शांत होगी, और उसका नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वह बढ़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, ज्ञान बढ़ा तो क्रिएटिविटी अपने आप ही बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिकूल टीका टिप्पणी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं या सिबलिंग्स जो होते हैं या समाज के जो लोग होते हैं, बच्चे ने अगर कुछ बनाया तो उसके बारे में प्रतिकूल टीका टिप्पणी करेंगे। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहे हो, या XYZ कोई से भी कारण हो सकते हैं। तो प्रतिकूल टीका टिप्पणी करने से बच्चे की क्रिएटिविटी में नुकसान होता है। ऐसे नुकसान होता है, आप देखिए बच्चे ने ड्राइंग बनाई, अरे डक बनाई, जैसे हमने अब एग्जाम्पल है, पर्पल कलर की डक होती है क्या, बिल्कुल पागल है, इस तरीके की लैंग्वेज पेरेंट्स ने यूज़ करी, तो बच्चे को लगेगा मैंने गलत बनाया। आप इस तरह से बोल सकते हैं, आपने डक बहुत सुंदर बनाई, पर डक में पर्पल कलर की जगह वाइट कलर यूज़ करते तो और भी सुंदर बनती। फिर बच्चा कन्वर्सेशन में आता है और पूछता है क्या ये पर्पल कलर की डक अच्छी नहीं लग रही, तो ये चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं, डक तो बहुत अच्छी लग रही है, पर पर्पल कलर की डक नहीं होती है।
हमने नहीं देखी, इसलिए हम एज ए समाज की तरह हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम वाइट कलर की देखना ही चाहते हैं, हम पर्पल कलर की डक को देखना नहीं चाहते, है ना। तो क्योंकि हम व्हाइट कलर की डक को देखना चाहते हैं तो आप व्हाइट कलर की डक बनाइए, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पर्पल कलर यूज करा है डक के अंदर, डेट इज रॉन्ग। मुझे कौन सा कलर यूज करना चाहिए? मुझे व्हाइट कलर यूज करना चाहिए। तो प्रतिकूल टीका टपने की ऐसी कलर की डक होती है क्या? इससे बढ़िया ये बताया जाए कि क्योंकि एज ए आपकी कल्पना बहुत अच्छी है, परंतु एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या चाहते हैं कि व्हाइट कलर की डक ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने व्हाइट कलर की डक ही देख रखी है। तो बच्चा को ये समझ में आ जाएगा कि समाज के द्वारा क्या चीज़ एक्सेप्टेड है, क्या चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। टिप्पणी तो हुई है, उसको गलत बात का भी बता दिया गया है कि बच्चे को गलत बात है उसकी, एक ने बताया तो उसकी क्रिएटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, उसको समझ में आ गया और वो अपनी गलती का एहसास करके क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा। दूसरे पॉइंट में जब पहली बार बात कही तो इतनी बुरी तरह से बोली गई थी, इतनी प्रतिकूल टीका टिप्पणी की गई थी कि बच्चा ने चाहा कि नेक्स्ट टाइम बनाए तो वो उसकी जो प्रतिकूल टीका टिप्पणी हुई थी उसमें, उसके अंदर से वह रुकावट हो जाती है कि वह इच्छा शक्ति उसकी खत्म सी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिएटिविटी हम में भी है, आप में भी है, क्रिएटिविटी हर जगह है। क्रिएटिविटी अगर नहीं होगी तो हम क्या क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट नहीं करेंगे? हमारे जीवन का क्रिएटिविटी के बिना चलना असंभव है। क्रिएटिव इंसान को होना चाहिए। कार्य करने से, क्रिएटिव कार्य करने से, नया कार्य करने से किसी भी तरीके का घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई क्रिएटिव बच्चा है तो उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल किताबी ज्ञान से ही सीमित रहें। किताबी ज्ञान यदि व्यक्ति में है तो व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपने आसपास कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं है या उनके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं है, ना बीए की डिग्री है, ना एमए की डिग्री है, ना बीएससी, ना एमएससी, किसी भी तरह की डिग्री नहीं है, परंतु वो सफल हैं। सफल क्यों है? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। बुद्धि का और क्रिएटिविटी का कहीं कोई ताल्लुक नहीं होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता है, परंतु जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे क्रिएटिव है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो भी बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जिनकी आईक्यू लेवल कम है परंतु उनकी ड्राइंग और पेंटिंग जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उनसे भी अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। क्रिएटिविटी से अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिलती है, क्रिएटिविटी से समाज का निर्माण होता है, क्रिएटिविटी होती है तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। क्रिएटिविटी को हमेशा बढ़ावा मिलना चाहिए।